ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। 8 फरवरी 2025 को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से हर तरह की समस्याओं से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से भूत पिशाच आदि योनि प्राप्त नहीं होती है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास शुक्ल एकादशी को किसे देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महत्व है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीचे योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं और व्रत रखते हैं उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के प्रसंग के बारे में भी बताया। एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभी में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्यवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी वह उस पर मोहित हो गई। पुष्यवती ये सोचकर सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भगिमा को देखकर सूझबूझ खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस नादानी पर क्रोधित हो रहे थे। तभी उन्होंने दोनों के नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दिया। इस शाप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। पिशाच योनि में इन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलाहार ग्रहण किया। उस रात ठंड काफ़ी थी तो वे दोनों पूरी रात्रि जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जया एकादशी का व्रत करके हुई, जिसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक पहुंच गए। इंद्रदेव उन दोनों को वहां देख हैरान हो गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसी मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप से मेरे लिए आदरणीय है। आप स्वर्ग में आनंद से रहें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि को दान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते, तिल, दूध, दही, मिठाई और घी का दान शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के फल को शामिल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप मौसमी फल जैसे सेब, अनार, अंगूर, गन्ने और सिंघाड़ा भी भोग में शामिल कर सकते हैं। जया एकादशी का पारण, बड़ों का आशीर्वाद ले, श्री हरि का ध्यान करते हुए फिर प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। गलती से भी तामसिक चीज़ों को भोजन में शामिल न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह चालीसा विष्णु जी को प्रिय है। श्री विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। श्री विष्णु चालीसा दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत।
शंख चक्राकर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे. सत्य धर्म मत लोभ न गाजे, काम क्रोध मत लोभ न छाजे. संत भक्त सज्जन मनोरंजन, तनुज असुर दुष्ट दल गंजन. सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन. पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाशकर भक्त उबारन. करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण. धरनी देनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप का राम का धारा. बाहर उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा. आप वराह रूप बनाया, हिरण्यक्ष को मार गिराया. धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया. अमिलक असुर नंदन ध्वंस मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया. देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया. कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया. शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया. वेदों को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया. मोहित बनकर खली नचाया, उसी कर से भस्म कराया. असुर जलधर अति बदलाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई. हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई. सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी. तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी. देखत तीन दनुजु सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी. हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी. तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश अधिक खल मारे. गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे. हरू सकल संताप हमारे, कृपा करू हरि सिरजन हरे. देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे. चहत आपका सेवक दर्शन, करू दया अपनी मधुसूदन. जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन. शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण. करूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण. करूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण. सूर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई. दीन दुखित पर सदा सहाई, निज जन लावे अपनाई. पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ. सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणजन का दास बनाओ. निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे. इति श्री चालीसा संपूर्णम.